अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक, आप सुनाइए। मैं मत पूछें, बहुत बिजी हूँ मैं। माइक है ना मेरे पास। बारिश से शुरू होने वाला मैच बारिश पे ही खत्म होगा, यानी पूरी हाँ, पहला मैच सीरीज। हाँ, कैमरा में था, वो भी बारिश हुई और और एंड भी गाबा में भी शुरू से बारिश लेके हुई। एंड तक बारिश बारिश बारिश। बिल्कुल इस सही। तमाम सीरीज में जो है क्या प्लस पॉइंट रहे हैं, स्पेशली इंडिया के लिए, और दूसरा ऑस्ट्रेलिया के लिए T20 वर्ल्ड कप से पहले की प्रॉपर सीरीज थी। तो क्या कुछ उन्होंने सीखा? बेशक उनके होम ग्राउंड में थी, एशिया में नहीं थी, बट प्रॉपर सीरीज थी उनके लिए। तो क्या क्या दोनों के लिए प्लस पॉइंट रहे हैं? यार इंडिया के लिए दो तीन चीज़ें होनी थी, चेक करनी होनी थी। एक तो ये कि उनके मेन जो स्ट्राइकर बैटर्स हैं, जैसे अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल। वैसे मेरा ये मानना है कि ये सीरीज कोई भी जीत जाता, अब तो इंडिया जीत गया, ऑस्ट्रेलिया भी जीत जाता, तो इसका T20 वर्ल्ड कप की तैयारी पे कुछ खास फर्क पड़ना नहीं था। ये मेरा ख्याल है, क्योंकि कंडीशन टोटली डिफरेंट है, इसलिए ऑस्ट्रेलिया ने इतना ज़्यादा बॉदर नहीं किया। इंडिया ने भी इतनी तगड़ी टीम सिर्फ इसलिए बना के भेजी थी क्योंकि जब ऑस्ट्रेलियन टीम अनाउंस की थी तब फेजल वुड भी थे, ट्रेविस हेड भी थे, जंपा का भी सुनने में आ रहा था वो भी होंगे, मैक्सवेल भी वापस आ जाएंगे, अगरचे ये सब इकट्ठे एक टीम में कभी भी नहीं खेल पाए। सो ये एक उनके लिए आप कह सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के लिए हुआ। बट ट्रेविस हेड ने फेजल वुड को शुरुआत में खेला, बाद में नेथन एलिस जो कि उनके की बॉलर हैं उसके सामने भी रहे। ओवरऑल इस सीरीज़ के हाईएस्ट रन गेटर हैं, वो तो खैर इंडिविजुअल क्रिकेटर्स की परफॉर्मेंस में बाद में आएंगे। बट अब वैसे बात करें तो इंडिया के लिए ये है कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर वो वाहिद टीम है जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक से ज़्यादा मैच की जो T20 सीरीज़ खेली और कोई हारी नहीं है, और ठीक ठाक किस्म की सीरीज़ खेल गए हैं। और इस मौके के ऊपर जब वो वनडे मैच 3 मैचेस की सीरीज़ 2-1 से हारे हैं, और उसके फ़ौरन बाद वो T20 मैचेस की सीरीज़ खेलते हैं, अगरचे 5 मैचेस की सीरीज़ है, 3 मैच ही होते हैं, बट 2-1 से वो सीरीज़ जीतते हैं। और दूसरी तरफ भी देखें, मैं एक और मज़े की बात बताऊँ, कैमरा वाला मैच वो भी इंडिया का पलड़ा ठीक ठाक था, और आज वाले मैच में भी उनकी बैटिंग ज़बरदस्त थी। सो वो 2 मैच भी ऐसे ही हैं जिसमें इंडिया का पलड़ा बज़ाहिर ज़ाहिर है, अब जिसमें इंडिया अच्छी बैटिंग कर रहा है वो भी अच्छी बैटिंग करते, बट अपेरेंटली लग रहा है कि उनका पलड़ा उसमें भी ठीक ठाक किस्म का था। बट बारिश की वजह से मैच नहीं हो पाया। अच्छा, मेरी बात सुने, ऑस्ट्रेलिया जो है अपने घर में स्पिनर्स को सही से नहीं खेल पा रहा है, एशिया में क्या हाल हुआ इनका? यार मैं ना, मेरे लिए ये बड़ा वो है, नहीं ऑस्ट्रेलिया ऐसा नहीं कि स्पिनर को ठीक नहीं खेल पा रहा, लेकिन ये बात सच है कि वरुण को नहीं खेल पाए वो, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इस सीरीज़ के सेकंड हाईएस्ट रन विकेट टेकर हैं वरुण, पहले में तो एलिस हैं, उन्होंने चूँकि 5 मैचेस में बॉलिंग की है, खैर पूरी वो भी नहीं कर पाए कोटे में, बट 5 मैचेस में 9 विकेट्स हैं, 8.02 की इकॉनमी, जबकि वरुण की 3 मैचेस में 5 विकेट्स हैं और इकॉनमी 6.83 की है। ये बात आपकी सही है, जब यही इंडिया में जाएंगे तो पिच में कुलदीप भी आ जाएगा, इनमें से एक निकल जाएगा ना, अक्सर या वाशिंगटन में से एक निकल जाएगा। सो कुलदीप के आने से चीज़ और तगड़ी हो जाएगी। तो इंडिया का यही है कि वो स्पिन का जाल बिछाते हैं, और मेरे लिए हैरानकुन ये बात थी कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर आकर स्पिन का जाल बिछाना। आप जितने भी ग्रेट्स हैं ना, आप चाहे आप मतलब यशवन को देख लें, मुरलीधरन को देख लें, बड़े बड़े नाम देखें, इवन हमारे ग्रेट स्पिनर पाकिस्तान के ओवरऑल क्रिकेट हिस्ट्री में मैं कादिर साहब को मानता हूँ, ऑस्ट्रेलिया के अंदर कोई बहुत ज़्यादा अच्छा रिकॉर्ड नहीं जाके बाकी जगहों पे है, तो वहाँ स्पिनर्स के लिए कुछ खास रहता नहीं है। ऐसे में अगरचे वो रेड बॉल की मैं बात कर रहा हूँ, बट यहाँ पे वाइट बॉल के अंदर इंडियन स्पिनर ने थोड़ी बेहतर बॉलिंग की है, मतलब सब ने मिल के बेहतर बॉलिंग की है। वरना मैंने कम ही देखा है कि T20 सीरीज़ के अंदर कोई एक टीम 3 स्पिनर्स के साथ जा रही हो। ये मेरा क्वेश्चन है। आपका सवाल है? अच्छा। हाँ, ये मेरा क्वेश्चन है कि हम पाकिस्तानी जब गए थे तो हम 4 फास्ट बॉलर लेके गए हैं, ये इंडिया 3 स्पिनर लेके गया और फिर भी सीरीज जीतता है। यार हमने एक पता क्या किया था, हमने T20 सीरीज हारे थे और क्लीनशिप हारे थे, हम वनडे सीरीज जीते थे, बट फार्मूला यही था कि हमने 4 फास्ट बॉलर खिला दिए थे। वनडे में स्पेशली हमने नसीम, शहीन, हसनैन को खिलाया था और हारिस रऊफ खेले थे। वनडे में मैन ऑफ द सीरीज भी हारिस रऊफ थे, बड़ी तगड़ी बॉलिंग की थी उन्होंने। सो ये था, और 5 हमने ढाला ही नहीं था, बाकी हमारे पास जो थे उनके स्पिनर के का देवर क्रॉली, तो हमने 4 फास्ट बॉलर का अटैक किया था ऑस्ट्रेलिया के अंदर, तो वो फार्मूला हमारा भी कामयाब हुआ वनडे पर्सपेक्टिव में। T20 में हम हारे थे, T20 में हमारा भी एक आधा बारिश की वजह से मैच हो गया, एक दो चीज़ें पड़ गई थी हमें, बट ऑस्ट्रेलिया में आप बारिश तो आप का रिस्क को लेके जाना ही पड़ता है आपको, अगर आपने इतनी अच्छी की क्रिकेट देखनी होती है, अच्छे वेन्यूज देखने होते हैं, तो बारिश का रिस्क तो रहता ही है वहाँ पे। बट हमारा फास्ट बॉलर का फार्मूला भी कामयाब रहा था वनडे तक, T20 में हम हारे थे। इनके स्पिन का फार्मूला कामयाब रहा T20 में, और मुझे लगता है कि अब बहुत मतलब ये रहेगा कि ऑस्ट्रेलिया को स्पिन के जाल में भी फंसाया जा सकता है, इवन इन ऑस्ट्रेलिया। सो ये एक अजीब बात हुई है, लेकिन आप उसमें ये कह सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के बिना जंपा नहीं थे, रेगुलर नहीं खेले हैं, मैक्सवेल बॉलिंग करते हैं, वो उनको एक आधा मैच मिला। सो कुछ चीज़ें उनके लिए वो थी जो कि डिसएडवांटेज के तौर पर रहीं। अब ये बात करते हैं, लोग गुस्सा करते हैं, कहते सभी तो मेन प्लेयर थे, फिर आप ये कह के क्यों कह देते हैं? मोस्टली तो थे ना लोग, अगर एक दो नहीं भी थे।
यार नहीं, हेजलवुड नहीं है। अब सोचें, ट्रेविस हेड तो खैर वो फॉर्म में नहीं, 3 मैचेस में 34 रन है, नथिंग, मतलब ट्रेविस हेड तो कुछ ज़्यादा खेल नहीं पाया। सो बाकी हाँ, मिचेल मार्श है, स्टोनिस था, टिम डेविड है, हेजलवुड भी शुरुआत के मैचेस खेला, नाथन एलिस इनके की बॉलर हैं अब तो, मतलब वो तो खेलते ही खेलते हैं। हाँ कह सकते हैं टू सम एक्सटेंट ठीक है, मतलब एक दो नाम चेंज रहती हैं, बट पैट कमिन का ना होना नंबर 1, हेजलवुड का ना होना, जंपा का ना होना, ट्रेविस हेड पूरी सीरीज में ना होना, ये थोड़ा सा इफेक्ट करता है। मैक्सवेल भी बाद में आई, खैर मैक्सवेल के होने ना होने का बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, क्योंकि वो शॉट खेलता रहा, या फिर मतलब टिम डेविड है तो उसका कोई ऐसा मैं नहीं समझता कुछ ज़्यादा फर्क है। अच्छा, बुमराह की बात करते हैं। बुमराह का अपना स्टाइल है वो कहीं गुम सा हो गया, स्पेशली एशिया कप से ही नज़र आ रहा है कि गुम सा गया है बुमराह की जो बॉलिंग है। यार बुमराह को रन नहीं हुए, हाँ। मतलब इस सीरीज में भी 3 मैचेस में 3 विकेट उन्होंने ली हैं, और इकोनॉमी उनकी सबसे कम है अमंग इंडियन एंड अमंग ऑसी बॉलर्स बोथ, मतलब 6.58 की इकोनॉमी है। जैसे नाथन एलिस की बात करें तो शायद 8 प्लस की इकोनॉमी थी उनको, वरन की हम बात करें तो उनकी भी 6.8 की है, इनकी 6.5 की है। सो इकोनॉमी वाइज ठीक रहे, मगर विकेट्स वैसे ही बुमराह नहीं ले पाए जो उनसे लगा के रखते हैं। मतलब कह सकते हैं कि अगर वो अच्छी निक में नहीं भी हैं तब भी रन लीक नहीं कर रहे हैं। नहीं कर रहे, लेकिन वो एक स्टाइल जब बुमराह का, लोग इस तरह से बुमराह को पसंद करते हैं, वो स्टाइल मिसिंग है ना। हाँ वो मिसिंग है कि वो काट धार और रफ्तार जो बुमराह की नज़र आती है वो इस सीरीज में उस तरह से नज़र नहीं आ रही। ये बात सही है, मतलब एशिया कप में भी वैसे नहीं थे और इसमें भी वैसे नहीं है। मतलब बुमराह का क्या होता है कि बुमराह, मुझे लगता है कि बुमराह का शायद सही यूटिलाइजेशन रोहित शर्मा करता था। यहाँ अब क्या हुआ है, बुमराह का रोल थोड़ा चेंज हुआ है, 3 ओवर ऊपर से करवा लिए जाते हैं अमूमन, फिर नीचे 1 ओवर बुमराह कराया जाता है। तो मैंने रोहित शर्मा को देखा था 2 ओवर करवा के 1 ओवर बीच में कहीं मिडल ओवर्स में करवाते थे, फिर 1 ओवर लास्ट में लेके आते थे। तो हर एक कप्तान की अपनी एक स्ट्रेटजी होती है, कोच भी खैर डिफरेंट है। तो मुझे ये लगता है कि बुमराह की वो काट नज़र नहीं आ रही, बट उनको एक अच्छा वो चाहिए, शायद 1-2 अच्छे स्पेल चाहिए। अच्छा, संजू सैमसन को शुरू में खिलवाया, फिर इनको ड्रॉप कर दिया गया, क्या आने वाले वक्तों में क्या हम यही समझे कि स्क्वाड का हिस्सा नहीं होंगे? नहीं, मैं आपको शुरू में बोला कि ये सीरीज से ना, अब यू कांट जैसे कहते हैं ना कि प्रिडिक्ट नहीं, यू कैन नॉट बी सर्टन कि ये आपकी प्लेइंग 11 हो सकती है, या ऑस्ट्रेलिया की भी ये हो सकती है। मतलब इंडिया जीत गया सीरीज, बट आप ये नहीं कह सकते हमारी वर्ल्ड कप की, हाँ टीम उनकी अच्छी है, एशिया कप जीते हुए हैं तो वो तो है, बट ये नहीं कह सकते ये प्लेइंग 11 हमारा वर्ल्ड कप में जाएगा, या अब अगली सीरीज इन्होंने अफ्रीका के खिलाफ खेलनी है तो यही हमारा प्लेइंग 11 यहाँ पे रहेगा। ऐसा नहीं हो सकता। संजू आएगा, वापस आएगा ऑफ कोर्स, और बनता भी। संजू के साथ थोड़ा सा प्रॉब्लम पता क्या आ रहा है, बेसिकली संजू प्लेयर है उनका टॉप ऑर्डर का। मेरा भी ये मानना है अगर संजू को टॉप ऑर्डर में बैटिंग मिलती है तो फेयर इनफ, अगर नहीं मिलती तो नीचे का लॉजिक नहीं बनता। फिर नीचे जितेश शर्मा ठीक है, मतलब वो लड़का जो है ही कीपर, मिड ऑर्डर बैट्समैन, तो फिर उसको देना, फिर आप संजू के साथ क्यों जा रहे हैं? एक ओपनर को उठा के नीचे डालना। खैर उसने एशिया कप में 2-3 इनिंग्स अच्छी खेल दी हैं, बट फिर भी मिड ऑर्डर स्पेशलिस्ट अगर जितेश शर्मा है तो उसी के साथ जाना चाहिए। यानी यही समझे संजू सैमसन आने वाले वक्तों में जो है वो नहीं, का हिस्सा। यू कांट प्रेडिक्ट, ये नहीं होता, ऐसा नहीं होता, ऐसा थोड़ी कोई टीम से निकाल देंगे। 2 कीपर तो चाहिए होते हैं, तो कीपर तो होगा। बाकी अब देखें ना, तिलक वर्मा को मैच ने निकाल दिया। तिलक वर्मा हुआ था हीरो इन एशिया कप, यहाँ पे फेलियर हुए। 3 मैचेस में सिर्फ 11 की एवरेज है, 100 का स्ट्राइक रेट है। और अभिषेक शर्मा, उनका वही यार अभिषेक शर्मा ही इज द हाईएस्ट रन गेटर इन द सीरीज, हाईएस्ट रन गेटर, ठीक है। 5 मैचेस में ये भी फायदा है ना कि वो पहली ओपनर है, तो आते ही दे दरादर बारिश में नहीं, तो शुभमन गिल भी तो ओपनर है। तो शुभमन गिल ने आज मारे चौके, शुभमन गिल ने आज मारे, एक और में 4 चौके लगाए हैं। लेकिन मैं ऐसा बता रहा हूँ कि मैं असल में इस सीरीज में ना सिर्फ अभिषेक शर्मा को ज्यादा देखना चाह रहा था कि ये लड़का क्या कर पास की हुआ कि नहीं हुआ। पास है, मैं थोड़ी पास करना है, मतलब एक इनिंग खेली है 68 की, ओवरऑल 5 मैचेस में 163 रन हैं, एवरेज 40 की है, स्ट्राइक रेट 161 का है, 6 छक्के लगाए हैं, 18 चौके हैं, तो सही है। लेकिन नंबर 1 सबसे खास पॉइंट ये है कि 528 बॉलों पे उनके T20 में 1000 रन मुकम्मल हो चुके हैं, जो कि अपने कप्तान सूर्य कुमार यादव का 573 रन का जो, मतलब उन्होंने 1000 रन इसमें मुकम्मल किए थे, तो वो रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ा है। शुभमन गिल की सीरीज में 132 रन हैं, बहुत अच्छी नहीं गई, बट एवरेज फिर भी 44 की है, स्ट्राइक रेट थोड़ा कम है 136 का, और सिर्फ 2 छक्के लगाए हैं। और बाकी फिर तीसरे नंबर पे रन टीम डेविड के हैं, जिनके 3 मैचेस में 89 रन हैं, स्टोनिस के 3 मैचेस में 87 रन हैं, मार्च के भी 3 मैचेस में 87 रन हैं। एक इनिंग बहुत खास थी मार्च की, सॉरी टीम डेविड की इनिंग बड़ी थी, बाकी 2 फ्लॉप रही हैं। सूर्य कुमार यादव के 4 मैचेस में 84 रन हैं विद द स्ट्राइक रेट ऑफ 171, और 6 छक्के इन्होंने भी लगाए। सूर्य कुमार यादव, अभिषेक शर्मा, इसके इन दोनों के 6 छक्के, और टीम डेविड ने भी 6 छक्के लगाए हैं सीरीज के अंदर। वाह, इसके साथ ही मुझको दीजिए इजाजत, टेक केयर, बस बाय बाय। और मैं सारा दिन आपका इंटरव्यू करती हूँ और मुझे कोई काम नहीं है। अल्लाह हाफिज़।